यही है धर्मशाला है, श्री झुमकी धर्मशाला। आने जमाने में जो दरवाजा यूज होता था उस तरीके का दरवाजा है और छिटकली। होटल वाले की तरह चेकआउट नहीं करना पड़ता है, 12 बजे का सिस्टम नहीं है और घर वाला फील आएगा आपको, घर द्वार आंगन पुराने ज़माने में जो होता था। गजब का सीरीन फील यहाँ पे मंदिर भी है। ये गाइस तो डे 2 की शुरुआत जो है वो होगी जय श्री राम के नाम के साथ। और आज मैं जो कल बच गई थी टाइमिंग बंद होने की वजह से, उन सब जगहों पे मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो आज मैं जाऊंगा आपका घास कटोरा करके एक जगह है, घोड़ा कटोरा, सॉरी मैं हमेशा उसको घास कटोरा बोल देता हूँ, पता नहीं क्यों। घोड़ा कटोरा है। और घोड़ा कटोरा के बाद ग्लास ब्रिज पे, मतलब सफारी करेंगे उसी के अंदर ग्लास ब्रिज आपको चढ़ना होता है। ग्लास ब्रिज अलग से नहीं है, आप जंगल सफारी जब करोगे तो ही जाके आपको ग्लास ब्रिज पे चढ़ने का मौका मिलेगा, जिसका अलग से काफ़ी पैसा लगेगा। यहाँ आगे पहाड़ है, ठीक है, और अभी बहुत शांति है यहाँ पे। और इधर मैं ठहरा हुआ हूँ इस धर्मशाला में। यहाँ पे मेरा बाइक है, मेरा स्टार HF डिलक्स, बाकी स्टार ब्लॉगर लोगों की तरह नहीं। तो यहाँ वही कल जहाँ पार्किंग लगाए थे वहीं पे लगाना पड़ा है, क्योंकि घास कटोरा जाने के लिए आपको, घोड़ा कटोरा जाने के लिए आपको यहीं तक आना पड़ेगा। इससे आगे पैदल जाना होता है, या फिर आप ऑटो, बैटरी ऑटो जो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से प्रोवाइडेड है, वो वाले में जा सकते हो, या फिर आप जा सकते हैं टमटम से। घोड़ा गाड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। कुछ लोग बोलेंगे कि घोड़े को कष्ट देने की क्या ज़रूरत है, पर अब यहाँ से शेयरिंग ऑटो चलता है घास कटोरा जाने के लिए, जिसका एक पर आदमी आपका 100 रुपीज़ है, और वेट करना पड़ता है। अभी सुबह के टाइम में मैं आ गया हूँ, आदमी कोई आया नहीं है, जबकि खुला हुआ रहता है 2 ही बजे तक। फिर जंगल सफारी भी 2 ही बजे तक है। एक दिन में सब कवर करना राजगीर में पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है। आने जाने का 100 रुपये यहाँ पे सरकारी रेट है, ऐसा नहीं है कि किसी को ठगा जा सकता है। सब रेट वहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को फॉलो किया जाता है। चूँकि यहाँ से 6.5 किलोमीटर है घोड़ा कटोरा झील, और जाने के लिए आप सिर्फ टमटम कर सकते हैं और ऑटो कर सकते हैं। तो 6.5 किलोमीटर के लिए काफ़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 रुपये आने जाना, 13 किलोमीटर हो जाता है। तो अभी के टाइम में अगर 13 किलोमीटर का 100 रुपया नहीं मिलेगा एक आदमी का ऑटो वाले को, तो फिर वो 5 ही आदमी उसमें बैठाना, यानी 500 रुपया आने जाने का। तो मान के चलो कि उसको कितना फ़ायदा हुआ, उसमें से 100 का तेल जड़ेगा, 150 का, तो काफ़ी प्रॉफिट है। अगर दिन भर में 10 राउंड मार लिया तो, हालांकि उसमें कुछ टैक्स वगैरह इन लोगों का कटता होगा, जाता होगा, तो बट अच्छा है। आप यहाँ भी कुछ देर शांति से बिता सकते हो, जंगल है। इधर कचरे वाले लोग हैं, इधर इसी बिल्डिंग में टिकट, इसी बिल्डिंग से अंदर रोप वे के लिए जाते हैं। रोप वे 10 बजे खुलता है, शायद कि 9 बजे। जगह यहाँ पे टॉयलेट रहता है आपका, उसका। और टिकट घोड़ा 10 रुपये ही है टिकट अलग से बोटिंग करने का। तो वो टिकट आपको वहीं पे मिलेगा, घोड़ा कटोरा झील के पास में ही। यहाँ से टिकट उसका नहीं खरीदना है। लेकिन यार यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पानी का बोतल हमेशा ही साथ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम भी है आपका ऐसा गर्मी का, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी काफ़ी है। लेकिन समर टाइम में छुट्टी बिताने का या राजगीर आने का, ऐसे जगहों पे जाने का एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे अभी आपको टूरिस्ट बहुत कम मिलेंगे, तो भीड़ भाड़ बहुत कम है यहाँ पे, इस बात का एक फ़ायदा है। लेकिन गर्मी ज़्यादा, एक ही दिन में सब कवर करना यहाँ पे कितना मुश्किल है कि मैं सुबह में अगर आता भी तो भी आपको ऑटो नहीं मिलता। हालांकि मैं फिर भी सुबह में ही आया हूँ 7 बजे, तो आपको वेट करना पड़ेगा ऑटो के लिए। तो उसमें आप फिर घोड़ा कटोरा झील जाओगे, आओगे, वहाँ पे रुकोगे, तो 12-1-2 तो ऐसे ही बच जाएंगे। तो फिर आप जंगल सफारी के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि 2 बजे तक ही वहाँ पे भी जाना है। तो राजगीर में पूरा ट्रैवल एक दिन में या 2 दिन में कवर करना बहुत मुश्किल है। जितने भी मेन अट्रैक्शंस हैं उन सभी जगहों पे जाना, घूमना, जबकि और कितना सारा चीज़ अभी बचा हुआ है जहाँ पे मुझे जाना था। तो देखते हैं अब कैसे हो पाता है। और ज़्यादा स्टे एक ही जगह पे मैं नहीं करना चाहता हूँ। एक ही जगह पे 1 से 2 दिन ही स्टे करना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, उसके बाद आगे बढ़ जाओ।
जीवन में सब चीज़ को पीछे छोड़ के हमें आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन मृत्यु आपको तो सब चीज़ से पीछा छुड़ा ही देगी, तो क्यों ना आप खुद ही छोड़ दें। अभी काउंटर नहीं खुला है, यार ऑटो वाले का 5 आदमी नहीं पूरा हो रहा है और अकेले मैं रिजर्व नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि 400 रुपया लगेगा। तो इधर से विश्व शांति स्तूप की तरफ पैदल ट्रेल करने वाला जो रास्ता है उधर मैं कुछ देर ट्रेल करता हूँ। दिन ही खराब है। मैं ये बम्बू गार्डन में आया तो ये भी बंदे है। अभी मुझे वहाँ से आना पड़ा क्योंकि ऑटो नहीं मिल रहा था और वहाँ पे पैदल जाना 6.5 किलोमीटर, और पहले आपका बंदर लोग रास्ते में इतना ज़्यादा थे कि वो लोग आपका मोबाइल जो है वो ले सकते थे। तो ऐसे कंडीशन में मैंने पैदल जाना उचित नहीं समझा और ऑटो वहाँ से आदमी ही नहीं, पूरा ऑटो मिल ही नहीं रहा था। और ये जो जंगल सफारी है इसका एडवांस में बुकिंग करना पड़ता है। मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि एडवांस में बुकिंग नहीं किया। आपको कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन पहले बुकिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी। अदरवाइज़ आपको बस ही नहीं मिलेगा और मतलब टिकट ही बुक नहीं होगा, अवेलेबल ही नहीं रहेगा बस। वो बस में अंदर सफारी कराते हैं तो पहले से टिकट बुक करना होता है। अब जितना स्लॉट है, जितना बस है, उसके अकॉर्डिंग टिकट मिलता है। तो अब मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगता है कि अब जाना पड़ेगा पावापुरी में जल मंदिर है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसी एरिया में मेरा फ्री वाला रेस्टोरेंट है, इसी रोड में आ गया। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ही आपका ये बम्बू गार्डन है। बम्बू गार्डन कह लो या वैन कुछ करके इसका नाम है, वैन ह्यूसन नहीं, वैन ह्यूसन नहीं है, कुछ तो नाम है, ठीक है, वैन ऐसे करके है। वान वन है, मतलब हिंदी में है, संस्कृत में है। मुझे लगता है उधर से शायद गेट है, मेन गेट। ये गूगल पिछले द्वार से क्यों लाता है? गूगल तो अलग ही दुनिया का प्राणी है, सीरियसली। वेन्यू वैन का मेन गेट इधर से है। ये गूगल मुझे पीछे से ले जा रहा था, जबकि इतने अच्छे जगह पे है, तुरंत पास में ही है। वेन्यू वन कुछ देर शांति से बिताने के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे मेडिटेशन हट भी है और इसका अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट भी है। यहाँ भगवान बुद्ध अपने बचपन के दिनों में या जैन ऐसे ही कुछ अपना समय बिताया करते थे, इसीलिए इस जगह का काफी महत्व है। जब भी आप राजगीर का आइटिनरी बनाते हो तो उसमें वेन्यू वैन हमेशा टॉप में रहता है, टॉप 3 टॉप 4 में रहता है। सबसे ऊपर तो आपका वल्चर पीक आ जाता है, विश्व शांति स्तूप आ जाता है, और फिर आपका जंगल सफारी आता है, घास कटोरा झील आता है, घोड़ा कटोरा झील आता है, फिर आपका वेन्यू वैन आता है। तो वेन्यू वैन बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांस का गार्डन है और यहाँ पे सिर्फ बांस है, इसके अलावा भी आपको यहाँ पे हर एक चीज का गार्डन अलग से सेपरेटली देखने के लिए मिलेगा। कैक्टस गार्डन, अलग अलग पौधों का गार्डन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत देर शांति से बिताने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ और मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता हूँ।
डेली खाने में दोनों टाइम मतलब मेन कोर्स मिला के और प्लस आप नाश्ता और इधर उधर जो खाते पीते रहते हो सब मिला के तो 600 700 800 रुपया मेन कोर्स में ही कम से कम आपका 150 200 मिनिमम 200 पानी का बोतल ये सब लेके खर्चा होना ही। 400 तो आपका 2 टाइम मेन कोर्स कर दोगे उसमें जाएगा। बहुत खर्चा होता है। ऊपर से मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरे चैनल पे व्यूअरशिप नहीं। मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब से ही अर्निंग होगा तो मैं घूम लूँगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अपने घर के पैसे को उड़ा के कब तक घूमोगे। इस साइड में बाइक चलाऊंगा मैं, शांति और सीरीन फील आपको होगा। इस साइड पूरा गांव साइड, गांव तरफ है। तो यहाँ से चेकआउट कर दिए हैं। अभी मैं पावापुरी जाऊंगा और पावापुरी में जल मंदिर घूमेंगे। उसके बाद देखेंगे, अपनी तो राहगीर है, एकदम बढ़ते चलना होता है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह, ऐसे कुछ कहावत टाइप का भी मुझे याद नहीं आ रहा है। देखो जल मंदिर जाने का जो रोड है वो ऐसे जंगलों से भरा हुआ है और उस साइड पहाड़ है और इधर आपका जंगल है। पहाड़ मतलब जंगल के उस साइड पहाड़ है। बहुत ही अच्छा गांव है दोस्तों। रोड देखिए कितना अच्छा है, आपको एक पूरा कंप्लीट विलेज वाली वाइब आए। देखो फील, मतलब ये सब शुद्ध शांत पहाड़ी एरिया वाला गांव है, वैली है। दिस इज द रियल बिहार, द ब्यूटी ऑफ बिहार। मुझे ऐसे ही गांव सब पसंद आते हैं। कितना अच्छा गांव है, चौर चाचर, चारों तरफ शांति है। ये गिरियक नाम का जगह अभी आया है। गिरियक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, मुझे पता है, लेकिन सब जगह घूमना संभव नहीं होता है। तो ये देखो कितना गजब की जगह पे आया हूँ मैं, आपको बिल्कुल ही विश्वास नहीं होगा। ये है ओरिजिनल विलेज टाइप का जगह जहाँ पे मैं एक्चुअली में आना चाहता था। बिल्कुल शांति है, उधर तक ही रास्ता है लगता है। नहीं, बिल्कुल पहाड़ के बगल बगल से रोड जाएगा उधर। तो प्राचीन गुफाएं हैं उस साइड। प्लेसेस इन बिहार इट्स सो ब्यूटीफुल। इतना अच्छा नज़ारा है यहाँ का भी। रास्ते में यहाँ पे मुझे एक गोह गुजरते हुए दिखा है, तो आगे जाना उतना खतरनाक लग रहा है। बिल्कुल सुनसान है, कहीं कोई नहीं है, मुझे तो डर ही लग रहा है। पहाड़ की इतना पास मैं पहली बार आया हूँ लाइफ में। बारिश के टाइम में आप बिल्कुल नहीं आ सकते, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ है यहाँ पे। तो बिहार को जो लोग गंदा और बदसूरत समझते हैं उन लोगों को ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। इतना ज़्यादा सुंदरता, कितना ब्यूटीफुल है ये, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो ये जगह। क्या गजब का व्यू है। इस साइड आपका तालाब है, ये डैम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम नहीं है, मतलब हीराकुंड डैम का मैं मीम देखते रहता हूँ, इसलिए हीराकुंड, हीरा बेटे और हीराकुंड का आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो आ रहा था। ये देखो कितना अच्छा व्यू एक आ गया है, पेनोरमिक व्यू, कंप्लीट पेनोरमिक व्यू। और उधर पूरा जंगल है, एक लाइन से पेड़ सब लगा हुआ है, इधर तालाब है। मतलब यार कितना खूबसूरत जगह। दोस्तों बैलों का मेला यहाँ पे लगता है। तो जल मंदिर पावापुरी में पहुँच चुका हूँ। के बीचों बीच में से चलने वाला बना दिया है और वहाँ बीच में वो मंदिर। इट डजंट वर्थ विजिटिंग हियर। दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं लग रहा है ये जगह। बहुत सारे लोगों को दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा ये, लेकिन पता नहीं मुझे उतना सुंदर नहीं लग रहा है, क्योंकि कलर भी शायद फेड हो गया है और ये जो बीच में मंदिर है इसका कलर काफी फेडेड सा लग रहा है। अब राजगीर आ रहे हैं या आसपास के किसी जगह पे हैं तो कुछ देर के लिए वाइब फील करने के लिए इस जगह पे आया जा सकता है, शांति से बैठने के लिए। कुछ देर के लिए वाइब फील करने के लिए ये जगह सही है कि आसपास में ही अगर आप हैं। वाइट मार्बल, वाइट सैंडस्टोन से बना हुआ
सबसे ज़्यादा अच्छा फील तो मुझे इसके सामने जल मंदिर के ठीक सामने जो वाइट मार्बल से बना हुआ है वो बड़ा दे रहा है फील कि राम मंदिर की रिप्लिका लग रही है। ये जगह देखने में बहुत सुंदर लग रही। तो इस मंदिर में भी फ़ोटो लेना मना है, फिर भी मैं चोरी छुपे ले रहा हूँ क्योंकि भाई सब में मना ही रहता है, तो अभी कहाँ ही ले। नहीं, स्टार्टिंग में लग रहा था जैसे अयोध्या का जो राम मंदिर बना है इसके तर्ज पे ही है। दोस्तों कितना अच्छा इवनिंग सन है अपना, कितना अच्छा सूर्यास्त हो रहा है, गजब का इवनिंग शॉट। देखो बादल का क्या शेप बन गया है।